नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें भी हम साथ में करते चलेंगे। तो आप लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस आज के इस टेस्ट में सही हुए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम क्षमता परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो ये आपको बताना है कि भारत में जो उच्चतम परमाणु क्षमता का परमाणु संयंत्र है वह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कूड़नकुलम। यह उच्चतम क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। किस राज्य में है? याद रखेंगे, तमिलनाडु में है। और कौन सा परमाणु संयंत्र है? कूड़नकुलम। ये आपको ध्यान रखना है। तारापुर पूछे, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? किस राज्य में? तो महाराष्ट्र याद रखेंगे। कैगा पूछे तो कैगा याद रखेंगे कर्नाटक में। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है पूछे तो कर्नाटक में याद रखेंगे। काकरा पार पूछे तो याद रखेंगे गुजरात में। काकरा पार कहाँ पर है? गुजरात में। और नरोरा परमाणु संयंत्र पूछे तो नरोरा तो याद रखेंगे नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था गुलाम वंश, तो 1206 में उसकी स्थापना किसने की थी, ये हमसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका कार्यकाल था 1206 से 1210 तक। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ज़्यादातर यही आपसे पूछा जाएगा गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखेंगे। लेकिन अगर पूछे कि वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक अगर पूछे तब आपको इल्तुतमिश करना है। देखिए अगर पूछे गुलाम वंश की स्थापना किसने किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगाना है। लेकिन पूछे वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का कौन था, तब वहाँ पर आपको इल्तुतमिश लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्य मूल रूप से आए थे, बताएंगे आर्य मूल रूप से आए थे, कहाँ से आए थे आर्य। तो आर्य जो आए थे दोस्तों वह मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। तो बी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के बाद हड़प्पा कस्बों और बस्तियों को सबसे बड़ी संख्या में पाया गया। तो जो भारत का जब विभाजन हुआ दोस्तों, यानी तब इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा और बस्तियों को सबसे बड़ी संख्या में पाया गया। हड़प्पा के कस्बों और बस्तियों को, तो इनको सबसे बड़ी संख्या में कहाँ पर पाया गया था? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। तो डी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका सबसे प्रमुख बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख जो बंदरगाह था लोथल, यह कहाँ पर पाया गया था? ये भी कहाँ पर पाया गया था? गुजरात में। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। या तो इसमें देखिए अगर हमसे पूछे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1921 में याद रखेंगे दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा। अब ये क्वेश्चन बताएंगे कि सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा। तो 326 ईसा पूर्व में यह भारत आया था। 326 ईसा पूर्व में यह भारत आया था। तो यह लगभग 19 महीने तक दोस्तों यह भारत में रहा। कितने? 19 महीने तक यह भारत में रहा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिकंदर के समकालीन शासक कौन था। तो याद रखेंगे नंदवंश का शासक धनानंद। तो नंदवंश का शासक धनानंद सिकंदर के समकालीन था। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसे दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय दिया जाता है? तो जैन धर्म को दक्षिण भारत में उसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो कौन थे वो? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। देखिए, जब मौर्य साम्राज्य में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु क्या हुए थे, ये और चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे वहाँ पर दक्षिण भारत में। तो वहाँ से जब ये आए थे तो जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर, दो भागों में जैन धर्म बट गया। अब दिगंबर को जो मानने वाले थे वो कौन हुए? भद्रबाहु। भद्रबाहु, तो इनको जो मानने वाले थे वे दिगंबर कहलाए। और जो स्थूल भद्र के थे, स्थूल भद्र को मानने वाले, स्थूल भद्र को मानने वाले श्वेतांबर कहलाए। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दक्षिण भारत में किसने प्रचार प्रसार किया? तो भद्रबाहु द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया दक्षिण भारत में। तो ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार। लेकिन वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6। संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, तो इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो याद रखेंगे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। ये आपको ध्यान रखना है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिए गए हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया था? तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1992 में। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? बताएंगे। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दोस्तों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची है। लेकिन पूछे मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। और पूछे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यह किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? तो जो भारत का चुनाव आयोग वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में। देखिए अनुच्छेद 72 इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान प्रदान करना। तो राष्ट्रपति जो क्षमादान प्रदान करते हैं यह अनुच्छेद 72 के यहाँ पर अधिकार से प्राप्त करते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में डीएनए का प्रथम संश्लेषण किसने किया? तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रयोगशाला में डीएनए का प्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था। डी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने डीएनए का प्रथम संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट है तो बताएंगे ईस्ट क्या है? तो ईस्ट दोस्तों एक कवक है। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट क्या है? ये कवक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो किसी परमाणु के नाभिक में जो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में है? ऑप्शन सी में है। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जे टॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। जे टॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखेंगे प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, किसके द्वारा, रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। तो इलेक्ट्रॉन किसने, जे टॉमसन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किसने, रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन आप याद रख लेंगे चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चैडविक द्वारा। चैडविक द्वारा किसकी खोज की गई, न्यूट्रॉन की। तो एक बार फिर से देखिए, रिपीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन द्वारा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा। एडिसन दोस्तों, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरोध में की। तो गांधी जी ने 1919 में जो सत्याग्रह की शुरुआत की वह रॉलेट एक्ट के विरोध में की। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो 1919 में महत्वपूर्ण घटना आपको ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो 1930 में जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया वह कहाँ से शुरू किया, तो याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात के साबरमती से दांडी तक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, साबरमती से दांडी तक। इसे नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। तो ये आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध जी ने निर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया है। निर्वाण का मतलब दोस्तों उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो याद रखेंगे महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु जो उनका निर्वाण हुआ वह कुशीनगर में हुआ। तो याद रखेंगे कुशीनगर, देवरिया का कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। तो एक क्वेश्चन से यहाँ पर आपको कमेंट करना है इसका आंसर कि बुद्ध जी ने जो उनका निर्वाण हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उन्हें बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना, या मृत्यु को उनकी बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, इसको आपको कमेंट करना है। जैसे उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब तो उनकी मृत्यु हुई उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है कमेंट कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला वेद कौन सा है, सबसे पहला वेद कौन सा है, तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहला या प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। यह सबसे पहला या प्राचीन वेद पूछा तो ऋग्वेद, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछे किस वेद में है, गायत्री मंत्र, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी ध्यान रखना है। सामवेद में भारतीय संगीत का जनक, इसे कहते हैं संगीत का, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद। अथर्ववेद जादू टोना टोटका, और यहाँ पर देखिए चिकित्सा से संबंधित जो भी यहाँ पर है वो सब अथर्ववेद में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताएंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरफ घूमती है, तो याद रखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों पूर्व से पश्चिम, यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ऑप्शन सी राइट होगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गए दोस्तों 20 क्वेश्चंस। आपने कितने क्वेश्चंस इसमें सही किए कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और एक क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर बताना है कि महात्मा बुद्ध जी की जब मृत्यु हुई तो उसे बौद्ध धर्म में के क्या कहा जाता है, तो ये आपको कमेंट कर कर बताना है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।